नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज। और दोस्तों आज जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 महीने से लॉकडाउन है और रिक्शा वालों का कोई न शासन न प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रिक्शा वालों के मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए हैं धड़क कामगार यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री अभिजीत रानी जी से। सर, किस तरह से रिक्शा वाले तकलीफ झेल रहे हैं और किस तरह से आप उनका हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं उनको सर? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं मदद कर रहा हूँ। मैं ये कर्तव्य समझता हूँ और निश्चित तौर पर मेरे साथ हमारे मुंबई के अध्यक्ष विजय शंकर मिश्रा जी, मुंबई में जो शोषित पीड़ित रिक्शा वाले हैं वो आज बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। लोग गए 3 महीने लॉकडाउन चल रहा है, 100 दिन से ज़्यादा हो गए। बहुत से फाइनेंस कंपनियां आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट होने के बाद में भी मॉनिटरियम स्कीम इंट्रोड्यूस करने के बावजूद बहुत से फाइनेंस कंपनीज आज भी रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट के नाम पे पैसे वसूली कर रहे हैं, ज़बरदस्ती रिक्शा खींचने का काम कर रहे हैं, टैक्सी खींचने का काम कर रहे हैं, फ़ोन पर अश्लील शब्दों का प्रयोग कर अपने परिवार के ऊपर गालियाँ देकर वसूली की बातें चल रही है। और मैं ये घटक का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनका एक गार्डियन फिगर हूँ। ये नाते मैं ये जितने भी फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनको मैंने चेतावनी दी है, थ्रेट दी है कि इसी प्रकार की अगर कोई भी घटना आपने अगर आपकी तरफ से की तो निश्चित तौर पर एक तीव्र आंदोलन किया जाएगा, तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। वो आंदोलन ऐसा होगा कि जिस प्रकार से ये फाइनेंस कंपनीज़ के लोग हमारे घर पर, हमारे फ़ोन पर और हमारे रिक्शाओं पर जिस प्रकार से आक्रमण करते हैं वैसा ही आक्रमण हम ये फाइनेंस कंपनीज़ के ऑफिस पर करेंगे। और जिस प्रकार से कंपनियां आक्रमण करती है उसी प्रकार से हम रिक्शा वाले उन पर आक्रमण करेंगे। मुझे लगता है कि कल गए 3 दिन से जो मैंने प्रयास किया है उसके बाद बजाज फाइनेंस हो या अन्य फाइनेंस कंपनियां हो बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है कि उनको किस प्रकार से कौन से कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। आज सुबह ही बॉम्बे के जो सेल्स हेड है मिस्टर दास, जो मुलुंड में बैठते हैं, फाइनेंस बजाज फाइनेंस के चीफ है, उनसे मेरी प्रतिनिधि बात हुई है। वो उनका सेल्स डिपार्टमेंट देखते हैं और उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि निश्चित तौर पर अगर कोई ऐसा कृत्य करता होगा, उन्होंने मुझे बताया कि रिकवरी जो टीम है वो हमारी आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी एजेंसी है और आज ही वो उनके हायर मैनेजमेंट से बात करके ये जो चीज़ें हो रही है उस पर तुरंत एक जो उनको स्टॉपेज देने वाले हैं। अगर ऐसी कोई घटना हुई होगी तो इमीडिएटली ये सब रुकेगा, ऐसा आश्वासित किया है। साथ में मुंबई के जोन 12 के जो डीसीपी है मिस्टर स्वामी, उनके साथ में मेरी कल बात हुई। उसके बाद में स्वयं उन्होंने वंदराई पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर है भावसार जी, वो भावसार जी से मेरी मुलाकात हुई। भावसार जी ने मुझे आश्वासित किया है कि सोमवार को मैं बजाज फाइनेंस के जो प्रमुख अधिकारी है उनके साथ में हमारी एक जॉइंट मीटिंग होने वाली है और वो जॉइंट मीटिंग होने के बाद मुझे लगता है कि हमें सकारात्मक तरीके से हमको बजाज फाइनेंस की तरफ से उत्तर मिलेगा। अगर नहीं तो बुधवार से धड़क तरीके से इस पर एक्शन लेगी। मुझे विश्वास है कि जब भी फाइनेंस कंपनियों को मैं चेतावनी देता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि अगर मेरे कोई भी रिक्शा टैक्सी चालक मालक के ऊपर अन्याय हुआ तो हम धड़क स्टाइल से आपको धड़क जवाब देंगे। धन्यवाद। सर, एक और क्वेश्चन, जिस तरह से सर लॉकडाउन हल्का फुल्का ये खुलने के बाद जिस तरह से लोग रोड पे रिक्शा निकालना चालू किए तो कुछ टाइम बाद रिक्शे वालों को कंप्लेन आना शुरू हुआ कि सर ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी रुका के फोटो लेके छोड़ दे रहे हैं, उनको बाद में 500 रुपये का 5500 रुपये का मैसेज आ रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो समय है ये समय एक कठिन समय है हर एक इंसान के लिए। एक तरफ मुंबई और महाराष्ट्र ने तो देश विदेशों में महामारी जिस प्रकार से बढ़ रही है, हमें भी अपने आप को सावध रखना है, हमको भी अपने आप को सुरक्षित रखना है। पुलिस का काम कर रही है, हमें
हमारा घर चलाने के लिए, हमारा परिवार चलाने के लिए हमको गाड़ी चलानी पड़ती है। ये हमारा कर्तव्य समझते हैं हम। और हमारा जो रोज़गार है वो रिक्शा चलाना है, टैक्सी चलाना है। अगर पुलिस आपको रोकती है लॉकडाउन के समय, कर्फ्यू के समय, अगर रिक्शा आप लोग चलाते हो तो निश्चित तौर पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मगर मैं आप सभी लोगों को आश्वासित करता हूँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष प्रमुख सन्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनको मैं जल्द ही मिलने वाला हूँ और ये जो फाइन लगाए हुए हैं इस समय, वो वेव ऑफ करने की मैं दरख्वास्त करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राणे साहब हमारे चैनल से बात करने के लिए। और दोस्तों फिर मिलेंगे अगले कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।